बालदास साहब सतनामी समाज के धर्मगुरु कहे जाते हैं। प्रदेश में सतनामी समाज एससी वर्ग में आता है। इस वर्ग के लिए प्रदेश में 10 सीटें आरक्षित हैं। साल 2018 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने 10 में से 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन सतनामी समाज के धर्मगुरु कहे जाने वाले गुरु बालदास साहब के बीजेपी में शामिल होने से इसका असर चुनाव में देखने को मिल सकता है। ये पहली मर्तबा नहीं है, इससे पहले भी कई बड़े नेताओं ने दल बदला है, जिसमें बीजेपी के कद्दावर नेता रहे नंद कुमार साय ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है। इसके साथ ही अलग अलग जिलों में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता दल बदलते नजर आए हैं। गुरु बालदास साहब के बीजेपी में शामिल होने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि बालदास जी का बीजेपी में आना छत्तीसगढ़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। समाज के सर्वोच्च गुरु के नाते इनका सम्मान है। उन्होंने भाजपा में आने का कारण बताया कि कांग्रेस ने कैसे गुरुओं का अपमान किया है, किस प्रकार सरकार ने गिरोधपुरी और अन्य क्षेत्र में विकास की एक ईंट भी नहीं रखी। बालदास जी का आना छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। समाज के सर्वोच्च गुरु के नाते इनका सम्मान है और इन्होंने आज स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी और में आने का कारण भी बताया कि कांग्रेस ने कैसे गुरुओं का अपमान किया है, किस प्रकार उन्होंने गिरोधपुरी और अन्य विकास क्षेत्रों में 5 साल में एक ईंट भी नहीं लगाया है, कोई काम ही नहीं किया है, समाज को उपेक्षित रखा है, समाज को अपमानित किया है, गुरुओं का अपमान किया है। इससे क्षुब्ध होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। 2018 में कांग्रेस में शामिल हुए सतनामी समाज के गुरु कहे जाने वाले गुरु बालदास साहब ने कांग्रेस पर कई आरोप भी लगाए हैं। इन आरोपों को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान भी सामने आया है। दीपक बैज ने कहा कि किसी दूसरे दल में जाना हो तो आरोप लगाएंगे ही, उनके आरोप लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस सीएम भूपेश के नेतृत्व में बेहतर काम कर रही है। छत्तीसगढ़ की जनता को इसका लाभ मिला है। कोई राजनीतिक स्वार्थ के लिए दल में शामिल होगा तो इससे कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए, अगर किसी को किसी दूसरे दल में जाना है तो आरोप तो लगाएंगे, लेकिन किसी का आरोप लगाने से इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि कांग्रेस सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में इस पौने 5 साल में बेहतर काम हुआ है। सीधे गरीब जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को, मध्यम परिवार को, सभी वर्गों को इसका लाभ मिला है। अगर कोई अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए अगर किसी दल में शामिल हो रहे हैं तो उस पर मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। चुनाव के ठीक पहले गुरु बालदास साहब ने कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। चुनाव नजदीक है, उस लिहाज से आने वाले समय में बदलाव का और भी दौर देखने को मिलेगा, लेकिन इन बदलावों से दोनों ही प्रमुख पार्टी को कितना लाभ मिलेगा ये तो जनता का रुख ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, रायपुर। नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजनीति की बात कर ली जाए या देश के सियासत की बात कर ली जाए, पार्टी के प्रति विचारधारा की लड़ाई अंतिम सांस तक अब बीते कई दशकों से इस पे कमी देखने को मिल रही है। मसलन ये कि चुनाव आते हैं सत्ता के लोभ में, सत्ता के मोह में, या राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लिए हुए जो नेता होते हैं वो दल बदल की प्रक्रिया लगातार जारी रखते हैं। छत्तीसगढ़ में बीते 2-3 माह से लगातार ये तस्वीरें दिखाई पड़ रही है कि कांग्रेस के लोग बीजेपी में, बीजेपी के लोग कांग्रेस में, अन्य लोग भी अन्य दलों में शामिल हो रहे हैं। इसी बात पर चर्चा करेंगे, जवाब लेंगे। हमारे साथ 3 बेहद ही खास मेहमान जुड़े हुए। पहले उनका ताल्लुक करा देता हूं। कांग्रेस से सुरेंद्र वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ नेता है, सीनियर प्रवक्ता है। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है। बीजेपी से पूर्व विधायक और प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी जी है। सुंदरानी जी, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार आवेश तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए। आवेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सुंदरानी जी आपसे करना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि लगातार आज की भी तस्वीरें जो निकल के आई है कि लगातार लोग आपके पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बात अनुज शर्मा की कर ली जाए, राधेश्याम बारले की बात कर ली जाए, ओम प्रकाश देवांगन की बात कर ली जाए, या लंबी फहरिस्त आप लोगों की पार्टी में शामिल होने की, तो इसे क्या माना जाए, क्या आप इस पे कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से परिवर्तन की हवा जब चलती है, जब सत्ता परिवर्तन का कोई इंडिकेशन होता है, तब बड़ी संख्या में अन्य पार्टियों के लोग दल में शामिल होना चालू कर देते हैं। यही हमको देखने को मिल रहा है। पिछले 3-4 महीनों में बड़ी संख्या में
चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लोग हों, जोगी कांग्रेस के लोग हों, कलाकार हों, अधिकारी हों, राजनेता हो, बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और वो लगातार श्रृंखला चालू है। आज भी हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं गुरु बालदास जी साहिब अपने बच्चों के साथ, पूरी टीम के साथ, सैकड़ों साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। वहीं दूसरी ओर बहुत समाज के उच्च वर्ग के लोग भी आज शाम को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। काफ़ी बड़ी संख्या में वकील और प्रथम पंक्ति में रहने वाले लोग, समाज का नेतृत्व करने वाले लोग बड़ी संख्या में आज शामिल हुए। चलिए मैं जवाब ले लेता हूँ। कलाकार अनु शर्मा जी, बारले जी, फिर अधिकारी अभी निकट भविष्य में और 1-2 दिनों में आप देखेंगे। नहीं, कल ही नीलकंठ टेकाम पूर्व IAS है, वो आपके पार्टी का दामन थामेंगे। क्यों पर्दा रख रहे हैं आप सुंदरानी जी? सबको पता है ये बात। चलिए मैं सुरेंद्र जी के पास जाता हूँ। सुरेंद्र जी, ये क्या इसे माना जाए कि लगातार दल बदल की जो सियासत है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिले? लेकिन एक चीज अपने दर्शकों को बता दे, दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के साथ ही दल बदल की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई थी। 1998 में मरवाही टिकट से चुनाव जीते, भाजपा के टिकट से चुनाव जीते रामदयाल उइके ने। अजीत जोगी जब मुख्यमंत्री बने थे, कांग्रेस के अजीत जोगी जब मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त उन्होंने अपनी सीट खाली करके कांग्रेस का दामन थामा था। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास के साथ ही दल बदल की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, जो आज दिनांत तक जारी है। सुरेंद्र जी क्या कहेंगे आप? अवधेश जी, इतिहास गवाह है और आप भी इस बात से विदित हैं कि धर्म गुरुओं का सम्मान केवल और केवल कांग्रेस पार्टी करती है। याद होगा आपको, श्रद्धेय मिनी माता जी को पहली महिला सांसद बनने का गौरव प्राप्त हुआ। हम सबके मार्गदर्शक बनी वो, उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने विकास की गाथा लिखी। उसी परिवार की तीसरी पीढ़ी गुरु रुद्र कुमार जी आज कैबिनेट मंत्री है छत्तीसगढ़ सरकार में। और जहां तक बात गुरु बालदास जी की है, तो उनके पुत्र को भी छत्तीसगढ़ सरकार में औषधि पातक बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया था। सब कुछ मिला पार्टी में, मान सम्मान, लेकिन जब राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती, महत्वाकांक्षा भी बुरी बात नहीं है अवधेश जी, लेकिन जब अति महत्वाकांक्षा होती है तब इस प्रकार के निर्णय सामने आते हैं। आपको याद होगा अभी जैसे गुरु जी ने जाते ही कहा कि अनुसूचित जाति के प्रति कांग्रेस सरकार ने सही नहीं किया, अत्याचार हुए हैं। तो आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब 2018 में यही गुरु बालदास जी जब कांग्रेस में शामिल हुए थे, तो उनके बयान को कोट कर रहा हूं मैं, भाजपा ने समाज को सिर्फ बांटने का काम किया। ये बालदास जी ने कहा था 2018 में, सतनामी समाज को भाजपा ने कोई सहयोग नहीं दिया। और आज उस पार्टी के साथ खड़े हैं जिन्होंने 4% अनुसूचित जाति के आरक्षण को काटने का पाप किया। 2011-12 में रमन सिंह जी ने अनुसूचित जाति वर्ग के आरक्षण को 16% से कम करके 12% किया। आज गुरुजी उन्हीं के साथ में है। तो आज जो है समाज का युवा, समाज के लोग पढ़े लिखे हैं, अपने भले बुरे को अच्छी तरह से समझते हैं। और जिस प्रकार से ताराचंद साहू की स्थिति हुई भारतीय जनता पार्टी में, अभी आप देखें चंद्रशेखर साहू जैसे वरिष्ठ नेता की टिकट काट दिए, ननकीराम कंवर जी की क्या स्थिति है, रामविचार नेताम जी की क्या स्थिति है। लगातार भारतीय जनता पार्टी में ओपी चौधरी को तो गाजे बाजे के साथ बुलाए थे, इस बार टिकट कट गया खर्चियां से उनका। तो भाजपा में अधिनायकवाद है। अभी आप देखिए 21 घोषित हुए हैं, उसमें आयातित लोगों को 2 साल नहीं हुए डोंडी लोहारा से जिनको टिकट दिए हैं, कांग्रेस में हुआ करते थे। राजिम में जिनको टिकट मिला है वो जेसीसीजे से आए हैं, 2 साल नहीं हुए। इनके यहाँ तो उम्मीदवारों की कमी है। सुरेंद्र जी मैं आपके पास लौटूंगा, मैं आवेश तिवारी जी का रुख एक बार कर लेता हूँ। आवेश जी, छत्तीसगढ़ के राजनीतिक परिपाटी में दल बदल जो है लगातार देखने को मिल रहा है। तरुण चटर्जी दिवंगत हो गए, उन पर नहीं कुछ कहना चाहिए। हमारे साथी जो है सुरेंद्र जी, उन्होंने भी ताराचंद साहू का जिक्र किया, वो भी दिवंगत हो गए। खैर, उनके साथ 12 विधायक जो है वो कांग्रेस में शामिल हुए थे। छत्तीसगढ़ की तासीर है कि जिन 12 विधायकों ने पाला बदला था उसमें से केवल 2 सकराजीत नायक और एक और द्वारकाधीश जो है, केवल ये 2 विधायक ही दोबारा चुनाव जीत पाए थे। बाकी 10 के 10 जो है वो चुनावी मैदान से साफ हो गए थे। मौजूदा समय में जो सियासत चल रही है, दल बदल की जो तमाम तस्वीरें सामने निकल के आ रही है, क्या मानते हैं आप इसे लोकतंत्र के लिए, चुनावी तंत्र के लिए? आवेश जी। बड़ी बात सुना मैंने, सुरेंद्र वर्मा जी ने कहा कि धर्म गुरुओं को सर्वाधिक सम्मान कांग्रेस ने दिया है। धर्म गुरुओं का काम है कि धर्म कायदे से चलता रहे, धर्म का लोग पालन करें, वह जरूरी है। धर्म गुरुओं को छत्तीसगढ़ में मैं देख रहा हूँ, और यह बात 2018 से नजर आने लगी थी।
कि 2023 का जो चुनाव होगा वह उसमें छत्तीसगढ़ियावाद और साथ ही जातीय समूहों का जो प्रेशर ग्रुप है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा और वह अब दिखने लगा है साफ साफ। मुझे याद है कि जब भूपेश बघेल जी शपथ ले रहे थे तो बालदास जी मंच पर बैठे थे, वर्मा जी को ये बात पता होगा। तो ये बात इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने बालदास जी का बहुत सम्मान किया, बहुत सम्मान दिया, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं अपनी जगह होती हैं। नंद कुमार साहेब भी निसंदेह अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की वजह से ही कांग्रेस में आए हैं, लेकिन मैंने पता नहीं क्यों ये एक इतिहास रहा है छत्तीसगढ़ का भी और मैं देश में भी देखता रहा हूँ कि दरअसल बड़ा उनका तो राजनीतिक भविष्य बहुत अच्छा नहीं होता। जो बार बार पार्टियां बदलते हैं उनका बहुत ही कहा जाए कि बढ़िया भविष्य हो ऐसा नहीं हो। पश्चिम बंगाल का चुनाव एक बड़ा उदाहरण है। जितने लोग भाजपा में गए थे उनमें से कब चुनाव किया गया 2 दिन बाद लौट है PITMC में। तो एक बात यह बिल्कुल स्पष्ट है कि चलेगा चुनाव तक। आप ठीक कह रहे हैं अवधेश जी कि ये अब प्रक्रिया शुरू हुई है, ये आचार संहिता लागू होने से पहले से चलेगी। अभी कई पूर्व मंत्रियों के नाम भी आ रहे हैं कि वो जा सकते हैं कांग्रेस में, कांग्रेस से भी कई लोगों के नाम आ रहे हैं कि वो भाजपा में जा सकते हैं। बहुत चौंकाने वाले आ रहे हैं। नहीं भूलना चाहिए कि नंद कुमार साहब तो कभी मुख्यमंत्री के पद के प्रत्याशी हो रहे थे, मैंने संभावित मुख्यमंत्रियों में उनका नाम गिना जाता था और SC/ST के कमीशन के चेयरमैन है राज्यसभा के नेता, वो चले गए कांग्रेस। तो क्या कह सकते हैं। लेकिन एक बात ये सच है कि ये दल बदल के करने वाले लोग हैं, इनकी वजह से इस चुनाव का फैसला नहीं होने जा रहा। छत्तीसगढ़ का चुनाव बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए छत्तीसगढ़ की तासीर देश के तासीर, आवेश जी आपने बिल्कुल सही कहा कि देश की राजनीति में दल बदल करने वाले लोगों को ज्यादा स्वीकार नहीं किया जाता है। बहुत ही विरले 2-4 उदाहरण होंगे कि जिन्होंने राजनीतिक पराकाष्ठा तक उन्होंने संघर्ष किया होगा, लेकिन ज्यादा उदाहरण है नहीं। सुंदरानी जी, आरोप ये लग रहे हैं, बालदास का जिक्र बार बार यहाँ पे निकल के आ रहा है कि आप लोगों ने अपने पार्टी में शामिल तो कर लिया, आप लोगों ने सैकड़ों लोगों को अपने पार्टी में शामिल किया। सवाल ये है कि क्या किस समझौते के तहत तमाम लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं आपके? देखिए, कोई समझौता नहीं करते, विश्वसनीयता का मामला है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी जो कमिटमेंट करती है उसको पूरा करती है। आज कांग्रेस कहती है कि भारतीय जनता पार्टी उपेक्षा करती है ऐसे लोगों का जो कांग्रेस के आए हुए लोग शामिल होते हैं, और कभी आरोप लगाते हैं कि आज केंद्र में अगर लोकसभा में सांसद हैं तो 150 सांसद कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मुख्यमंत्री हैं 3-4 राज्यों के, जिसके बारे में कांग्रेस ये बात करती है कि वो हमारे प्रदेश, हमारे पार्टी के रहे नेता आज भारतीय जनता पार्टी के वो मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की ये विश्वसनीयता है कि दूसरे पार्टी से भी योग्य लोग आते हैं। लेकिन सुंदरानी जी, इसको ऐसा क्यों ना देखा जाए कि विश्वसनीयता के लिए जो समझौता बंद कमरे में होता है उससे भी जोड़ के देखा जा सकता है कि जो लोग दल बदल करके आते हैं उन्हें आप मुख्यमंत्री बना देते हैं? नहीं, हमारे यहाँ कोई बंद कमरे में समझौता नहीं होता, खुला खेल होता है, खुला शामिल किया जाता है। किसी को भी बंद कमरे में शामिल नहीं किया जाता। कोई भी ऐसी शर्तें जो होती है वो बंद कमरे की शर्तें नहीं होती, खुले होती है। महाराष्ट्र में अगर हमने समझौता किया तो खुला किया, हमने असम में मुख्यमंत्री बनाया तो खुला बनाया, कोई पर्दे के पीछे खेल। चलिए मैं जवाब ले लेता हूँ। सुरेंद्र जी, बीजेपी के भीतर बंद कमरे में कोई समझौता नहीं होता है। जो लोग पार्टी में आते हैं केवल बीजेपी की रीति नीति और नेताओं के चेहरे को देख के प्रभावित होकर वो आते हैं, कोई समझौता पर्दे के पीछे नहीं होता है। अवधेश जी, आपने माननीय प्रधानमंत्री जी का भोपाल का भाषण भी सुना होगा, जब वो अजीत पवार को 70,000 करोड़ का आरोपी बता रहे थे, सिंचाई घोटाला, सहकारिता घोटाला। 1 हफ्ता नहीं बीता और वो भाजपा के सहयोगी हो गए, उप मुख्यमंत्री बना दिए गए। आधी रात को, आपने सुना इतिहास में कभी आधी रात को कहीं राष्ट्रपति शासन खत्म किया गया हो, भोर होने से पहले शपथ दिला दी गई हो? ये भी महाराष्ट्र में हुआ। तो मोदी सरकार में सब कुछ मुमकिन है। और विश्वसनीयता की ये बात कर रहे हैं, 15 साल वादा खिलाफी किए, किसानों को बोनस के नाम पर ठगा, युवाओं के रोजगार के अधिकार को आउटसोर्सिंग करके बेचते रहे, जल जंगल जमीन के अधिकार से आदिवासियों से को बेदखल किया। और ये जितना ढोल पीट रहे हैं, अनुज शर्मा क्या भाजपा में नहीं थे? अभिषेक सिंह के ड्राइवर की भूमिका में कई बार देखे गए, लगातार उनसे निकटता रही। तो भाजपाई जो है
ये भ्रम फैला रहे हैं अपने लोगों की सूची। और जहां तक सुखवंत साहब को और बालदास साहब की बात है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सोशल मीडिया में फेसबुक में खुशवंत साहब का पेज है और इसमें राहुल जी के साथ उनकी फोटो अभी आप चेक कर लीजिए, वर्तमान में राहुल जी के साथ उनकी फोटो लगी है। और लगातार, जैसा कि अवेश तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने भी कहा जब शपथ ग्रहण हुआ तो बीच की सीट में बैठे थे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में राहुल जी और बालदास साहेब। तो कांग्रेस ने जितना सम्मान दिया है, कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है। 2003 से पहले भी कांग्रेस में थे, 2003 से लेकर 2013 तक वो भाजपा के साथ रहे, फिर 2013 में सतनाम सेना के बैनर तले, क्योंकि 13 में भाजपा की स्थिति खराब थी, भाजपा की आदत हो चुकी है बी टीम बनाकर इस प्रकार से लोगों को बांटने और काटने की। 2013 में सतनाम सेना के बैनर तले कैंडिडेट उतारे और उसके बाद 2018 में कांग्रेस में आ गए। तो ये आना जाना तो उनका लगा है, सम्मानीय गुरु हैं, दुखद है उनका जाना, लेकिन भाजपा में कहीं भी अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं के सम्मान की बात नहीं की जाती, न रखा जाता। 15 साल उनके कुशासन में जो हुआ है, यहाँ के अनुसूचित जाति के भाई भोगे भी हैं आरक्षण में कटौती। और भी वर्तमान में नवीन आरक्षण विधेयक जो 78-76% का है, राजभवन में भाजपा के इशारे पर रोका गया है, उसमें भी 1% आरक्षण बढ़ाने की बात है। मैं आवेश जी के पास एक बार जाता हूं। सुरेंद्र जी, आवेश जी, आपको क्या लगता है कि जो सियासत चल रही है, सियासत की जो तस्वीरें निकल के आ रही है, जिस तरह से भगदड़ की स्थिति ये माना जाता है लोकतंत्र के राजतंत्र में या चुनावी समय में कि जब प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया जाता है तब असंतुष्ट लोग जो है वो दल बदल करने की सोचते हैं, अपने प्रत्याशियों के साथ, अपने समर्थकों के साथ दल बदल करते हैं। लेकिन यहां तो तस्वीरें पहले दिखाई पड़ रही है। 1 मई का दिन, मजदूर दिवस का दिन, नंद कुमार साहब कांग्रेस के पाले में आ जाते हैं। बीजेपी के, आपने कहा कि कभी सीएम कैंडिडेट हुआ करते थे, सीएम कैंडिडेट के बड़े फेस थे, बड़े आदिवासी नेता थे, वो मई में शामिल हो जाते हैं। जून में हमने वही तस्वीरें देखी, जुलाई में हमने वही तस्वीरें देखी और अगस्त में भी लगातार ये तस्वीरें दिखाई पड़ रही है। तो इसे क्या माना जाए कि छत्तीसगढ़ की सियासत में ये क्या चल रहा है कि लोग लगातार 6-6 महीने पहले से अधिकारी, आईएएस अधिकारी वीआरएस लेके तो राजनीतिक दल में ज्वाइन करते हैं। आज ही मैंने एक खबर हमने अपने दर्शकों को दिखाई कि जांजगीर चांपा में जो है, जांजगीर चांपा जो पहले जिला था, वहां पे एक जज ने जो है वो इस्तीफा देके कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ने के लिए आवेदन कर दिया है। अवधेश जी, बहुत खुल के कह रहा हूँ, जो बात है थोड़ी कड़वी बातें जरूर है, मगर बता रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बात कर रहा हूँ कि 2018 में जिन लोगों ने भी चुनाव से पहले या चुनाव के ठीक बाद कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, और तमाम लोग ऊंचे रसूख वाले, वो सोचते थे कि हम भी मुख्यमंत्री, मतलब कि भूपेश बघेल के कद के बराबर हमको पार्टी में सम्मान मिलना चाहिए। ये बहुत सारे लोगों की धारणा रही। लोगों को ये लगा कि ज्यादा डेमोक्रेटिक पार्टी है तो ज्यादा से ज्यादा अधिकार मिलेगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में जो भगदड़ मची है, उसकी एक बड़ी खास वजह है, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि स्थानीय नेताओं की बड़े पैमाने पर अनदेखी की जा रही है। जो अब टिकट 21 टिकट बांटे गए और जिसकी संभावनाएं बन रही है, आगे जिस तरह की बातें चल रही है केंद्र में, तो केंद्रीय संगठन ने स्थानीय संगठन की अनदेखी की, जिसकी वजह से निराशा है। कई खबरें तो ये भी चल रही है कि हो सकता है भाजपा को बाद में अपने टिकट बदलने पड़े, घोषित टिकटों को में बदलाव करना पड़े। सही, दोनों पार्टियां इस वक्त इन चीजों से जूझ रही हैं जो दल बदल की, वो तात्क्षणिक है, इंस्टेंटेनियस है, लेकिन मुझे नहीं लगता कहीं से भी कि इसका चुनावी राजनीति पर कोई बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। ऐसा नहीं होने वाला है। चलिए मैं जवाब ले लेता हूं। सुंदरानी जी, चुनावी राजनीति पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जो लोग आ रहे हैं राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से आ रहे हैं, महत्वाकांक्षा राजनीतिक दल में रहने से पूरी होगी या नहीं, लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उनका कोई बड़ा योगदान नहीं होगा। नंद कुमार साय अगर कांग्रेस में शामिल हो जाएं तो बहुत बड़ा असर होगा। गुरु बालदास साहब अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए तो उसका कोई असर नहीं होगा। बड़े दुर्भाग्य की बात है। व्यक्तियों का असर होता है, निश्चित रूप से होता है। ये अलग बात है कि किसका कितना वजूद है, कितना उसका महत्व है, लेकिन जो लोग हमारे यहाँ आए हैं, चाहे वो कला के क्षेत्र से आए, चाहे अधिकारी वर्ग से आए या संतों की तरफ से आए,
ये सारे अपने अपने क्षेत्रों में प्रभावशाली लोग हैं। सुरेंद्र जी, चेहरा देख के क्या असर होता है, सुंदरानी जी कह रहे हैं। अवधेश जी, बेहद दुखद और निंदनीय है कि सम्मानीय सुंदरानी जी जो पूर्व विधायक है नंद कुमार साय जी के राजनीतिक वजूद की तुलना कर रहे हैं बालदास गुरु जी से। भाजपा के गठन से पहले खड़ा करने वालों में है इतिहास पुरुष अडवाणी अटल जी के साथ में। यदि कोई नेता छत्तीसगढ़ का रहा है तो वो नंद कुमार साय है। और जिस प्रकार से उपेक्षा ये करते रहे हैं, तुलना क्यों करते हैं? देखिए, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कांग्रेस अगर नंद कुमार साय अगर शामिल होते हैं तो उनको बढ़ चढ़कर जो भी बताती है, मैं नंद कुमार साय का हमेशा सम्मान किया हूं। मैंने कभी उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया, वो आरोप लगाने लायक व्यक्ति भी नहीं थे। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, नंद कुमार साय से कांग्रेस को लाभ हो सकता है, कांग्रेस उनके गुणगान कर सकती है। तो क्या गुरु बालदास साहेब अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो किस प्रकार से कांग्रेस विचलित क्यों है, कांग्रेस घबराई हुई क्यों है? जवाब ले लेते, क्यों विचलित है? अवधेश जी, जो मूल बात है जो आवेश तिवारी जी ने कही, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं के हक का गला घोटा जा रहा है। आपने देखा होगा 21 टिकट जो ये घोषित किए, पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा जी उनकी टिकट काटे, ओपी चौधरी जी की कलेक्टरी छीन के अब कहीं का नहीं छोड़ा। उसके बाद में चंद्रशेखर साहू वरिष्ठ नेता है। लेकिन सुरेंद्र जी, सवाल ये है कि वो तो बीजेपी तय कर लेगी किसे टिकट देना नहीं देना। बीजेपी जी, क्या लगता है आपको? बीजेपी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी गुण दोष के आधार पे, जीत की गारंटी के आधार पे टिकट का वितरण कर रही है। तो जीतेंगे हम, सरकार बनानी है हमको, हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती है, 60+ हमको सीटें जीतनी है, तो निश्चित रूप से प्रत्याशी चयन में भूमिका तो रहेगी पार्टी की। सुरेंद्र जी, अवधेश जी, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सर्वे हुए हैं इनको ये पता चल चुका है कि भरोसे की सरकार का कोई। सुरेंद्र जी, मैं लौटूंगा आपके पास। आवेश जी कुछ कह रहे हैं। आवेश जी, आप कुछ कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि सुंदरानी जी चुनाव पूर्व तक भारतीय जनता पार्टी में टिके रहेंगे, इसकी गारंटी आप देते हैं? क्योंकि चर्चा तो आपको लेकर के नहीं हो रही। बिल्कुल, सुंदरानी जी जवाब ले लीजिए। मैं टीवी चैनल पे बैठा हूँ, आप कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब? मैं तो खुद भारतीय जनता पार्टी के। यही है कि दरअसल देखिए, मैं आपको बताऊं अवधेश जी की जो वातावरण है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ भाजपा को कह रहा हूं या सुंदरानी जी को कह रहा हूं, और एक व्यक्ति एक दूसरे को शंका की नजर से देख रहा है इस वक्त। जो तमाम नेता हैं, तमाम दिग्गज हैं, वो एक दूसरे को शंका की नजर, वो टूट के जाएगा, वो टूट के आएगा। ऐसा ही मैंने बंगाल में देखा था पहले, महाराष्ट्र विधानसभा में भी जब चुनाव हुए थे पहले तो इसी तरह बिल्कुल सुंदरानी जी, मुझे लगता पार्टी के भीतर इतना असंतोष क्यों कि हर दूसरे को एक दूसरे को शक की निगाह से देखा जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी में कोई किसी को शंका की नजर से नहीं देख रहा है। ये गलतफहमियां है, गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी खुले मंच की पार्टी है, एक दूसरे के प्रति सम्मान करने वाली पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आ रहे हैं हम उनका सम्मान कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, क्या लगता है कि सम्मान बराबर मिल रहा है? और सम्मान अगर बराबर मिल रहा है तो फिर दल बदल भगदड़ की स्थिति क्यों मची हुई? लगातार भारतीय जनता पार्टी के भीतर भरोसे का संकट बढ़ते जा रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले 1.5 महीने के अंदर 3 बार माननीय गृह मंत्री जी आ गए देश के। लगातार अभी तो 90 विधानसभा में गुजरात और महाराष्ट्र के विधायकों को ठेके पे बैठाया गया है, मैनेजर की भूमिका में है। तो ये कारपोरेट कल्चर जो है वो भी काम नहीं आएगा, क्योंकि भाजपा के खुद के नेता और कार्यकर्ता जो स्थानीय नेता हैं उनके हक का गला घोटा जा रहा है। और जिस प्रकार से आयातित लोगों को टिकट दे रहे हैं, यह प्रमाणित करता है कि भाजपा के पास टिकट के दावेदार इनके खुद के नेता कार्यकर्ता भी नहीं बचे हैं, चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं। भूपेश बघेल पर भरोसे की जो सरकार है उस पर आम जनता का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। 15 साल रमन सिंह के कुशासन को भी भोगा है प्रदेश की जनता ने। पिछले 4.5 साल में जो समृद्धि आई है, जो सुशासन भूपेश सरकार ने दिया है, चाहे किसान हो, गौपालक हो, वन संग्राहक हो, वनोपजों के, लगातार छत्तीसगढ़ में समृद्धि बढ़ी है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में अब इनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। लेकिन सुरेंद्र जी, मैं आपको इसलिए टोकूंगा क्योंकि मेरे पास एक सूची है। इस सूची को मैं देख रहा था, बीजेपी में शामिल होने वाले की जो संख्या है, जो बड़े चेहरों की संख्या है, वो लगभग 23 है। और अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो महज 5 चेहरे, बड़े चेहरे जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। अवधेश जी कैसे डिपेंड करेंगे? अवधेश जी, जो भी पार्टी चुनाव लड़ती है, विधानसभा स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं और कार्यकर्ता के भरोसे ही लड़े जाते हैं।
कांग्रेस का कार्यकर्ता भूपेश सरकार में अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता सामाजिक न्याय के लिए लड़ता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता आम जनता की समृद्धि के लिए लड़ता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता किसान और आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ता है, जो भूपेश सरकार में पूरा हुआ है। निराधार बातें हैं क्या? जो भी बात कर रहे हैं सुरेंद्र शर्मा जी, वर्मा जी, कहीं भी तथ्यात्मक बात नहीं कर रहे हैं। अवैध जी, क्या आपको लगता है कि जो आरोप प्रत्यारोप तो तमाम लग रहे हैं, सियासत के गलियों में हम देख रहे हैं कि तस्वीरें रोज बदल रही है। आपने एक बड़ा ही सवाल उठा दिया कि जो हमारे साथ डिबेट कर रहे सुंदरानी जी, वो भी चुनाव पूर्व बीजेपी में रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन इस तरह की अविश्वसनीयता राजनीतिक दलों के लिए कितने संकट के संकेत है? देखिए अवधेश जी, बात बताऊं, मैं बार बार कहता हूं कि छत्तीसगढ़ की राजनीति को देश की राजनीति से अलग तरह से देखना चाहिए। बहुत सज्जन लोग, बहुत बेहतरीन लोग हैं, भले भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। अब बताइए, इतना उदार विनम्र नेता सुंदरानी जी जैसा आपको नजर आएगा? भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो, लेकिन सभी से उनका संबंध है, सभी के साथ उनका वो है। एक चीज। दूसरी चीज है क्या कि भारतीय जनता पार्टी के संबंध नहीं रखना चाहिए, व्यक्तिगत संबंध नहीं रखना चाहिए किसी से। सुंदरानी जी, आप तो मेरे शक को बढ़ा रहे हैं। अब मैं आप टोकिए मत, उससे शक बढ़ेगा। मैं कुछ मैंने सवाल पूछा, आपने जवाब दिया, बात खत्म। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत अनदेखी की है, बहुत गलत किया है छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं जानता हूं अपने साथियों को भाजपा के कितने कष्ट में है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि कांग्रेस से ज्यादा गए हैं, बीजेपी से कम गए हैं। तो दरअसल कांग्रेस सत्ता में है, उससे अपेक्षाएं ज्यादा हैं। मैं जानता हूं इन अपेक्षाओं के बारे में, तमाम लोगों से, तमाम नेताओं की, मुख्यमंत्री से बहुत ढेर सारी अपेक्षा है। अभी और जाएंगे, जाने दीजिए। ये कांग्रेस पार्टी ने तय किया है, मुझे लगता कर लिया होगा, सुरेंद्र जी का कायदे से बताएंगे कि जो जाना हो, जो सफाई होनी हो जाए। इसी फार्मूले पर टीएमसी ने काम किया। पश्चिम बंगाल में पूरा सफाया हो गया, आधी पार्टी साफ हो गई, लेकिन टीएमसी सत्ता में चली आई। और दूसरी चीज ये है कि एबीपी का और तमाम चैनलों का जो सर्वे आ रहा है, उस सर्वे का भी असर पड़ रहा है। तमाम जो खलबलियां मची हुई हैं, 50 नाम से जो एजेंसियां हैं, अलग अलग दुनिया भर की एजेंसी आकर के 3 राज्यों के सर्वे कर रही हैं। चले अवैध जी, इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए समय और अनुमति नहीं देता है। उस चर्चा पे और कभी इस विषय पे हम बात करेंगे, लेकिन आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, अवैध जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये कि छत्तीसगढ़ के राजनीति में इस तरह की जो तस्वीरें हैं, आने वाले दिनों में कुछ और भी देखने को मिलेंगी। और जिस बात की शंका लगातार जाहिर की जा रही है कि और भी दल बदल की स्थिति जो है छत्तीसगढ़ में बनेगी, लेकिन कुल जमाइए कि इन दल बदल की स्थितियों का परिणाम, मतलब चुनावी परिणाम क्या होगा, यह आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।